समझेगा, बुद्धि को भी समझा लो नहीं समझेगी, अहंकार को भी समझा लो अहंकार से पार हो जो नहीं होगा। कुछ भी कर लो, मन को काबू कर लो, मन को संयत कर लो, मन को एकाग्र कर लो, मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो, तपस्या कर लो, मन नहीं काबू होता। मन तू ज्योत स्वरूप है। मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर, मन के बते न चालिए, पलक पलक बन रो। मन नहीं काबू नहीं होता, उसके लिए तुम कितने इलाज करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, कोई समाधान नहीं। तो ये फंगल का माँ कह रही है, देवी कह रही है, उसे नहीं मानते, लेकिन सुसर को तो मानते हो, जो आपके लिए ही सारे संसार के लिए सबसे पहले सर्जन है, चिकित्सक था, उन्हें तो मानते हैं। तो वो उसके भगत है, वो भगवान शिव के भगत है। जब तो उनको तो नाम नहीं है, मैं उनका नाम नहीं है, उनका प्रमाण तो देख सकते हो। कहते जरूर देख सकते हैं। उनको फिर दिखाया ये फंगल है, माइक्रोस्कोप से जो सिस्टम था सारा देखा उन्होंने। कहते ये तो जाते ही नहीं है, इसका कोई दुनिया में समाधान नहीं, और ये आदमी मृत्यु के साथ ही लेके जाता ही बढ़ता है, और इसी से सब रोग रहे हैं। सारी बीमारी कोरोना जो भी नजर आ रहा है इसी से है, इसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हम थक गए, WHO के डायरेक्टर सभी ही इससे, उनके पास कोई समाधान नहीं। दुनिया के सारे वैज्ञानिक डॉक्टर, हर साल उनकी मीटिंग होती है, कहते कोई इलाज नहीं। तुम्हें अगर चला जाए तो तुम तो मानोगे नहीं। कहते हम उसको प्रयोग करेंगे, देखेंगे, प्रयोग भी कर लेना। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जिनको सालों साल हो गए, ठीक हो गए। कहते एक दिन भी नहीं होता, आधे घंटे के लिए भी नहीं जाता, ये जाता ही नहीं है। एक बार ही चलेगा तो चला गया। फिर उनको प्रयोग दिखाए। ऐसे ऐसे लोग थे बड़े बड़े, जिनको सोराइसिस था, जिनके शरीर में इन्फेक्शन था, एलर्जी थी, बैक्टीरिया था, वायरल था, फंगन था, वीट की एलर्जी थी। एक साल नहीं, एक जीवन नहीं, 10 मिनट में सदा के लिए वो रोग समाप्त हो गया। उन्होंने देखकर हैरान हो गया, रोग मिट गया, उसका मूल कारण ही समाप्त हो गया। तो ये मां ब्रह्मा ने वेद में कहा है। कहते हमें क्या पता वेद में, हम तो वेद को नहीं मानते। तो मैं ये सारा ज्ञान आपको वेद से आया है, और रोग तो ठीक हो गए और ये समस्या तो चली गई। फिर उन्होंने मां ब्रह्मा का ध्यान किया, पाठ लिया, बीज मंत्र लिए। जो विश्व वर्ल्ड थी वो 5-3-4 हजार किलोमीटर से चल के स्पेशल उस प्रोग्राम में आए। और सीनेट के प्रेसिडेंट, स्पीकर, विधानसभा, जो भी उनके सारे विभाग थे, उन्होंने उसको देखा, उसके चेहरे की सीमा ना रही। वो कहते हैं आप दुनिया के सबसे वीर बन सकते हो, आपने ये जो किया है इसके तो हम 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं तो भी ठीक नहीं होते। तो आप हमारे साथ मिल जाओ, हम 1 करोड़ रुपए लेंगे, आधा तुम ले लेना। मैं क्या, मुझे तो फ्री देना है, ये इसको देना ही फ्री है, क्योंकि पैसे लेंगे तो ये काम ही नहीं करेंगे। कहते इसका क्या मतलब है? वो ये कहते मैं बिकती थोड़ी हूँ, मैं अपनी मर्जी से आती हूँ, ये हमारी गुलाम थोड़ी है, ये स्कूलों में कॉलेज में थोड़ी मिलती है। अब इसके बारे में सोच भी लेना कि ये लेना है, सोच भी लेना, तभी ये नहीं आती। कहते ये क्या विज्ञान है? मैं ये भी देख लेना, ये भी सोच लेना, ये फिर आ जाएगी। ये निष्काम भाव से हमारे लिए है, और हमारे पास आती है, चलती है, रहती है, और जाती भी नहीं है। जाति भी एक पल के लिए नहीं गई, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है, जहां नहीं है। तो जब उन्होंने इस आलोक को देखा, उनके शरीर की सीमा ना रही। तो कहता आप यहाँ रुको अमेरिका में, आपको जितना धन चाहिए, जो चाहिए, जो चाहिए इस संसार का, हम आपको सबसे अमीर बना देंगे। मैं अमीर ही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अमीर ही हूँ, क्योंकि मेरे पास कल का पैसे नहीं है, मैं इससे मुझे अमीर कौन है? और आप जैसे कितने महान प्रतिभाशाली संपन्न बैठे हैं और ठीक हो रहे हैं, और आप प्रसन्न हैं, आपके हृदय में आह्लाद है, कुछ नकारात्मक थे। कहते ये कैसे हो सकता है, हम तो इसको नहीं मानते, हम तो ये आपके धर्म को मानते हैं। अगर धर्म की बात ही नहीं है, ये तो विज्ञान की बात है ना। आपका रोग ठीक हो गया, ये धर्म की बात का, ये विज्ञान की बात है, ये तो विज्ञान है। और उसको देखा उन्होंने, कहते है तो विज्ञान, पर हम आपके मंत्रों को नहीं मानते। हम अपने 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 को कर लो, कोई बात नहीं, अपने अपना है क्या? पहले हमारा है क्या? कोई चीज हमारी नहीं है। सूर्य हमारा है, चंद्रमा हमारा है, जिस पृथ्वी पे हम बैठे कोई हमारा है। तो भी जो ध्यान में कर लो, ये जल था, जल पे उसमें मैंने एक अभिव्यवस्थित किया, जड़ी बूटी थी, पत्ते थे, उन्होंने वो किया। कहते फिर अपना अपने जो है उसका नाम लेंगे, तो मैं उसका ले लो, ठीक होना चाहिए। एक ही तो बात है, जो भी उसका तो है। इसके उत्कीलन है, निष्कीर्ण है, शापोद्वार मंत्र है। उन्होंने देखा, प्रयोग किया, कुछ फायदा नहीं हुआ।
फिर बार बार प्रयोग किया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा ये फिर तुम्हें मैं देता हूं, ये तुम कर लो। उन्होंने किया तो कहते ये तो सच है। तो ये सच को तुम, फिर उन्होंने माना, स्वीकार किया। पर कहते हमारे मेडिकल कानून में नहीं है। तो मेडिकल में नहीं है, ठीक होना तो आप चाहते हो, ठीक होना है, हमारी समस्या का समाधान लो। कहते हैं और पैसा लगता नहीं, तुम्हें धन भी नहीं लगता, पैसा भी नहीं देना पड़ता, तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ता, तुम्हें भोजन भी कराते हैं, तुम्हारे से गिफ्ट भी नहीं ली जाती, कुछ भी सोचा भी नहीं जाता कि तुम्हारे से कुछ लेना है, सोचा भी नहीं जाता। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई तुम्हारा धर्म नहीं बदला, तुम्हारी साइंस नहीं बदली। कहते हम तो बोने हो गए, हमें तो आपने बोना कर दिया, जो हम कर ही नहीं सकते वो आपने ठीक कर दिया, और धन भी नहीं लिया, पैसे भी नहीं लिया, और खाना भी खिलाया, भोजन भी खिलाया, हम तो इससे तो बरी जाते। हमारी साइंस ही फेल होगी ये सारी। हमने क्या किया? हमने इतना करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। तो आपने, मैं क्या मैंने नहीं है, ये वेद में ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने मंत्र है, तुम्हारे सामने पाठ है, तुम्हारे सामने औषधि है, जड़ी बूटी है, तुम उसको कर लो। उन्होंने लिया और इस तरह की, वो कहते हैं आप कभी भी कहीं भी, आपके लिए हम नया देश बना देंगे। तो मैं कहता नया देश तुम्हारा मेरा क्या करना नया देश का, आप ठीक हो जाओ। मेरा ये किसी देश के लिए नहीं है, ये सारे विश्व के लिए। मेरा नहीं है, ये महाप्रभा का, जिसने हमें पैदा किया, उत्पन्न किया, ये पूरे विश्व के लिए है, कोई जाति धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए है। किसी भी वर्ग को मानने वाला, किसी संप्रदाय को मानने वाला, ये आदि धर्म है, ये भाई ये आदि सनातन धर्म है, आदि धर्म है। ये पहले ये तो था, आदि से आदि कुछ भी नहीं था, ये यही था। और धर्म का अर्थ है, धर्म का संप्रदाय, धर्म का अर्थ है धारण करना, जिसने चराचर, वेद भी आता है, धर्म का पहला शब्द ही वेद से आया है। जो वेद है वो धर्म का अर्थ में नहीं बताता, धर्म का जो मतलब ही ऋग्वेद से आई है, धृंग धारयति धर्मा। कहते हैं जिसने सारे जगत को पकड़ा हुआ है, पृथ्वी को पकड़ा हुआ है, आकाश को पकड़ा हुआ है, वायु को पकड़ा हुआ है, जिसने सारी पृथ्वी को उठाया हुआ है, जिसने पृथ्वी को, आकाश को, चंद्रमा को, सूर्य तारों को, जिसने धर्म का मतलब है, जिसने पकड़ा है, जिसने बांधा हुआ है, जिसने अपने आगोश में लिया हुआ है, जिसपे हम स्थिर हैं, जिसके होने से हम हैं, वो धर्म है। भारतीय धर्मा, जिसने हमें धारण किया है। हमने धर्म को धारण नहीं किया, जिसने हमें धारण किया हुआ है, धरती ने हमें धारण किया, धरती से मैं, फिर वायु ने हमें धारण किया। वायु 1 मिनट चली जाए, 2 मिनट, अभी धर्म नहीं, धरती चली जाए, इस धरती है, ये धर्म के कण मात्र बिंदु हैं। ये धर्म है, उसके कण मात्र बिंदु है धरती, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। 5 मिनट के इसके नौकर चले जाए, पृथ्वी चली जाए, हम समाप्त हो जाएंगे। वायु चली जाए, हम समाप्त हो जाएंगे। 2 मिनट चली जाए और अग्नि चला जाए, मिट जाएंगे। आकाश चला जाए, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 1 मुट्ठी आकाश कम हो जाए। कौन सा वैज्ञानिक का क्या नाम था अरुण जी? वो वैज्ञानिक कहता है अगर ये 1 मुट्ठी आकाश कम हो जाए तो पृथ्वी गेंद बन के उड़ जाएगी। आप नेट में डाल लो, वैज्ञानिक का क्या नाम था, आपको पता है, जिसको भी पता है नेट में डालो, भी आ जाएगा। हाँ, स्टीफन हॉकिंग वैज्ञानिक ने खोज किया है। उसको तो सब मानते हैं ना कि 1 मुट्ठी नहीं, एक ये इतनी कम हो जाए आकाश, हम उड़ जाएंगे। और उसको बनाने वाली कौन है? ये माँ दुर्गा, माँ ब्रह्मा। उड़ के इस तरह की सीमा नारी, ऐसे रोग जिसका संबंध नहीं, जिसे हम भूल गए। वहां की संस्कृति में कोई दुर्गा नहीं है। हिंदू जो ये सनातन पद्धति है, इसमें भी समाप्त हो गया है। कोई बच्चा नहीं करता, कोई दुर्गा नहीं, कोई लक्ष्मी नहीं, कोई काली नहीं, कोई सरस्वती नहीं, कोई गणपति नहीं, कोई परमात्मा नाम का विषय नहीं है। पुस्तकों में, विद्यालयों में जो मूलाधार है, जो हमारे संसार की स्वामी है, भूल गए। इसलिए ये त्राई इन्होंने लिखा है, ये साफ लिखा है, जो मुझे करेगा, मेरा ध्यान करेगा, उसे मैं सारे सुख दूंगी। दिव्यथर्स में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसका पेज नंबर शायद 45 है, और ये मैंने तो लिखी नहीं। इस संसार का सबसे पहला वेद है, ये वेद का अध्याय इसके अंदर है। दिव्यथर सिस्टम इसका नाम है, पेज नंबर 34 में।
सभी देवता देवी के समीप गए और पूछने लगे विनम्रता से, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। मुझसे मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप असदरूप जगत पैदा हुआ है। जो भी स्त्री पुरुष दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है वो मुझसे पैदा हुआ है, मैंने पैदा किया। मैं अनंत मैं हूं। जो तुम जो सुख ले रहे हो वो मैं अनंत हूं। तुम जो चलते हो मेरे से चलते हो। तुम्हें जो आग लगती है, जलन होती है, ठंड लगती है, वो मुझसे है। तुम्हारी सुंद है, सुबह दोपहर शाम की संध्या, ये मुझसे है। और मैं विज्ञान भी मैं हूं, ए विज्ञान भी मैं हूं। ए विज्ञान का नहीं पता, विज्ञान भी मैं हूं, ए विज्ञान भी मैं हूं। अवश्य जानोगे जो ब्रह्म है, ब्रह्म भी मैं हूं। तुम मुझे जानने के लिए आए हो, मेरे जानने के बाद ही तुम वैज्ञानिक बन सकते हो, अन्यथा तुम अपरा में रहोगे, नाशवान जगत में रहोगे। ये जड़ है अपरा। पृथ्वी जड़ है, आकाश जड़ है, वायु जड़ है, हवा जड़ है, ये शून्य है, इसको कुछ नहीं पता। इसको जगाने वाला कौन है? वो मैं परा हूं। कहते कैसे देखेंगे? वो कहता है कि अंधेरा कैसे देखेगा, आंख कैसे देखेगी? आंख तो खुद अपरा है। हाथ कैसे पकड़ेगा? हाथ कैसे देखेगा आंख को? घुटने कैसे देखेंगे? घुटने कैसे सुनेंगे? सोचने लगे तो ये परा से सारा जगत है। परा क्या है? तो उनको बताइए, जो तुम ठीक हो गए हो, ये परा से ठीक हो गए हो। और बार बार कर लो, इसका प्रयोग कर लो। कहते हैं हम तो पकड़ना चाहते हैं माइक्रोस्कोप से, हम देखना चाहते हैं, तब वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन जो विज्ञान नहीं है, विज्ञान है जो उसको मूल करता है, जो बनाने वाला है। विज्ञान भी तुमने नाम अपना रख दिया, ये विज्ञान थोड़ी है, ये तो भौतिक शिक्षा है, भौतिक ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान भी वो है जो शिक्षा से पा रहा है। विद्या विना दत्ताती है। तुम्हें तो अकड़ आ गई, हर चीज की अकड़ आ गई, ये मैं, ये मेरा, ये मैंने बना दिया। विद्यावान में तो विनय आती है, विनय। तुम्हारे में विनय नहीं नजर आ रही, ये तो तुम उल्ट चले गए, अपरा में चले गए। फिर उन्होंने जब देखा, उन्होंने प्रणाम किया, सबने बीज मंत्र लिया और वो आश्चर्य से भर गए। ऐसे रोग जिसका समझदार नहीं, और बड़ा सरल है और बड़ा सिंपल है। इसकी बड़ी फीस क्या है? गीता में भगवान कहते हैं तद विधि प्राणी पातेन परिपश्रेण सेव्या उपदेश क्षति ज्ञानम ज्ञानी तदर्शना। तू दंडवत प्रणाम कर, बस सिर्फ प्रणाम कर विनय से। ये इसकी फीस है, ये परम आवश्यक है। नहीं है तो विनय के भी आलो, कोई बात नहीं। तो ये जो बा का ऐसा अद्भुत आलोक, कोई रोग नहीं रहता। इन्होंने कहा है जो इसे करेगा मैं उसे सारे सुख दूंगी, मैं काल का भी काल हूं, मैं परमात्माओं की परमात्मा हूं। और वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सभी शक्तियां ब्रह्म शक्ति, वेद माता अदिति और दक्ष कन्या शक्ति, पाप नाशिनी, कल्याणकारिणी भक्ति। शिव कहते हैं हम उसे प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम ही नहीं करते, हम नाम ही नहीं लेते। कहते हैं तभी तुम्हें रोग है, कष्ट है, तुम्हें प्रॉब्लम है। जो ऐसा करेगा, जो इसका ध्यान करेगा, उसके दुखों का अंत होगा। और जो ऐसा करता है, कीलक में पड़ना, इसका उत्कीलन है, शापों द्वारा है। तो आप सब यहाँ के रहने वाले भरे पड़े चारों तरफ, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, हाथ खड़ा करे जो करते हैं, तो पहले जिसने बीज मंत्र लिया है वो हाथ खड़ा करे, जिसने लिया, जिसको लाभ हुआ हाथ खड़ा करे, लाभ हुआ, लाभ हुआ। और जिसको कोई लाभ हुआ ही नहीं, कोई नहीं हुआ, वो हाथ खड़ा करे। एक भी आदमी नहीं है, एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है, करोड़ों लोग। ये जो सरल सा विज्ञान है, ये मां सब दे रही है, सरल है, किसी जाति का नहीं, किसी वर्ग का नहीं। और धर्म थोड़ी अलग अलग, धर्म अलग अलग कहाँ है? सूर्य का अलग अलग है, पृथ्वी का अलग अलग है, वायु का अलग अलग है, ये पंच तत्व कहाँ अलग अलग है? पहले धर्म अलग अलग बन गए। धर्म का अर्थ है जिसने धारण किया पृथ्वी को। सूर्य 50 है, हो गया आकाश में करोड़ों, लेकिन हमारी धरती का तो एक सूर्य है। धर्म को कैसे बदल दिया? धर्म कैसे अलग अलग हो गए? ये कौन कह रहा है? ये वेद कह रहा है, ये पहला विज्ञान कह रहा है। ध्रीं धारेति धर्मा, जिसने चराचर जगत को, ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, जिसकी हाथ में है। हमें वो भी नहीं पता, हमने अपने अपने नाम रख दिए। जो इसे नहीं जानता उसका नाश हो जाएगा, वही मरेंगे। जो इस प्रकार से जानता है, उत्कीर्ण निष्कीर्ण करता है,
और तुम्हें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तुम्हारे रोगों का अंत होगा, उससे ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, यथा शत्रु नाश होगा, पर मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। पर मोक्ष आनंद रहेगा। अभी मैं आपको 10 मिनट योग कराऊं, 10 मिनट का राहत पड़ा है, वो इस माँ ने जो कराया है, भगवान शिव ने कराया है। 10 मिनट में आपके रोग समाप्त हो जाएंगे। ये भगवान शिव विज्ञान में, भैरव विज्ञान में लिखा है। सारा साधारण है, सिंपल है, कोई अडंबर नहीं, कोई पखंड नहीं, कोई गुरुडम नहीं, कोई धर्म का जाल नहीं। और ये मूल धर्म है, उसकी कृपा है, उसकी शक्ति है, उसकी विद्यता है। ये मैं अभी अरुण जी या जैसे आप हमारे सारे प्रतिभाशाली आशीष जी, बुटेल जी एमएलए हैं, जो यहाँ के बड़े अद्भुत है, कृपावान है, दयावान है, श्रीमती शर्मिला परमार जी, वाइफ ऑफ श्री विपिन सिंह जी परमार जी, ऑनरेबल स्पीकर विधानसभा हिमाचल प्रदेश जी के अद्भुत करुणामय दयामय हैं, संजीव राणा जी दूरदर्शन के, जगदीप रिहान जी दिव्य हिमाचल स्टाफ के रिपोर्टर हैं, श्री त्रिलोक कपूर जी प्रेसिडेंट वूल एफजीओ, नाम मुझे पूरी नहीं, स्पेलिंग नहीं ठीक आ रही, हिमाचल प्रदेश के महामंत्री बीजेपी, इतने तो बड़े प्रतिभाशाली आप आए हैं, शमशेर सिंह जी एडिशनल एसपी धर्मशाला और एडिशनल सेक्रेटरी जी, मतलब अद्भुत सारे नाम ही वर्मा जी ने थोड़ा मुझे नहीं समझ आ रहा। और जो भी आप जो भी आए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जामवाज जी, तो आप जो आए हैं आपका पहले सम्मान करें, और आप इस भाव से आए इस विज्ञान को जाने। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरे ऐसे कोई लेना देना नहीं। आप जो ठीक होंगे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं किताब पढ़ूंगा, उसमें ये लिखा है, आप भी पढ़ लेना और ये कर लेना, आप ठीक हो जाओगे। और आप ही कहोगे तो ये रहस्य आपको बताएंगे। अभी वर्मा जी जो चलाना चाहते हैं स्टेज का, क्या कर रहे हैं, इनका स्वागत करना है, क्या करना है, क्योंकि मुझे व्यवहारिक का ज्ञान नहीं है, पारिवारिक का मुझे कोई नहीं पता। तो जो व्यवहारिकता आप पहले अपना कर लो, किसको बुलाना है, किसी ने रुकना है, किसी ने जाना है, तो वो अपना कर लो, तो फिर उसके बाद में आपको दे दूंगा। मेरा तो 10 मिनट का काम है। ठीक। जैसी परम पूज्य सतगुरुदेव जी आपकी आज्ञा, मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि के जो स्पीकर साहब हैं विधानसभा के, उनकी जो धर्म पत्नी यहाँ पधारे हैं, मैं परमादरणीय परमार जी प्रार्थना करूंगा कि अपने भाव रखने की कृपा करें। परम आदरणीय गुरु जी और माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब के लिए, पालमपुर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है कि परम पिता गुरु जी का आशीर्वाद हम सबको आज मिल रहा है। और गुरु जी आपके चलाए हुए मार्ग पे हम लोगों को अगर 1% भी हम उस पे चलने की कोशिश करेंगे तो शायद ये जो यहाँ का आपका आगमन है वो हम लोगों के लिए संपूर्ण होगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। और हम सबको आपका आशीर्वाद मिले, हमारे परिवारों को आपका आशीर्वाद मिले, ये मैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगी। जो भी आपने बताया कि पिछले दिनों में जो इतना बड़ा कष्ट जो देश पर आया था, आप सबके आशीर्वाद से हम उसको पार कर पाए हैं, और आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, माता जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय त्रिलोक कपूर जी अपने भाव रखने की कृपा करें। माइक दे दीजिए।
जो कि महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो फेडरेशन है उसके चेयरमैन भी हैं। परम पूजनीय गुरु जी, भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक ज्ञान के सरोकार को जागृत करने वाले ऐसे परम पूजनीय गुरु जी का मैं हिमाचल प्रदेश के देवभूमि और विशेषकर पालमपुर में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं गुरु महाराज जी का, और ये हम सब का देश प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि जब जब भी आपका हिमाचल प्रदेश में आगमन होता है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को आपसे बहुत बड़े आशीर्वाद की आशा बनी रहती है। आप हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश के कोटि कोटि यहाँ के लोगों को उनके दुखों का निवारण होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। एक बार पुनः पूज्य गुरु जी का, पूज्य गुरु महाराज जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मशाला जैसे महा ऊर्जावान स्थान के, क्योंकि जिस तरह सुरक्षा की अद्भुत व्यवस्था हमने यहाँ देखी, अभी जब समागम वहां हुआ तो एडिशनल एसपी साहब परमादरणीय शमशेर सिंह जी की जो अहम भूमिका है, आप भी अपनी कृपा प्रदान करें परमादरणीय शमशेर जी। परम आदरणीय गुरु जी, माता जी, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के विशेषकर धर्मशाला और कांगड़ा जिला के सभी वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल रूप में यही कहना चाहूँगा, जब से आपका यहाँ आने का प्रस्ताव था और आप आए, तब से जो है इस क्षेत्र में जो है अपराध कम हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारी जनता पे बना रहे, हमारे सहयोगियों पे बना रहे, और जो हमारे प्रदेश में, हमारे जिला में शांति बने रहे, और आपके जो मार्गदर्शन पे हमारे लोग चलते रहें और हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत आभार। परमादरणीय प्रवीण शर्मा जी जो अनेक समागम में कृपा ग्रहण कर चुके हैं, इससे पहले अनेक समागम में पधार चुके हैं, आप भी अपनी कृपा प्रदान करें। पूर्व विधायक साहब पालमपुर के परमादरणीय प्रवीण शर्मा जी। सर्वप्रथम मैं स्वामी जी को और गुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम आप पालमपुर के इस देवभूमि में, इस वीरभूमि में पधारे, तमाम संगत के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्वामी जी, आपने वाकई ही दुर्गा सप्तशती के ऊपर बहुत ध्यान किया है, और इसी का नतीजा है, इसी का प्रमाण है कि इस कोरोना महासंकट में एक भयंकर आपदा आई, और मैं निरंतर सुबह उठता हूं, वैष्णो देवी की आरती भजन संध्या सुनने के उपरांत आपका निरंतर जो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे भारतवर्ष को इन बीज मंत्रों के द्वारा जो प्रेरणा मिल रही है, और उसमें अनगिनत असंख्य लोग कष्टों का निर्माण प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई ही स्वामी जी, आप इस मृत्यु लोक में, क्योंकि हम सब प्राणी इस मृत्यु लोक में आए हैं, और इस मृत्यु लोक में सिर्फ हमारे साथ दो ही बातें जाएंगी, एक हमारा कर्म और दूसरा हमारा अध्ययन, जिसके आप साक्षी हैं। और इस गीता, इस दुर्गा सप्तशती के माध्यम से जो बीज मंत्र प्रमाणित हुए हैं, और जिसमें आप एक सिद्ध पुरुष के रूप में, एक अवतार पुरुष के रूप में इस धरती पर विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यही आपका आशीर्वाद इन मंत्रों के द्वारा हमें मिलता रहे, आपकी प्रेरणा मिलती रहे, और आप एक लंबे तराल के बाद, क्योंकि स्वामी जब पालमपुर में आते हैं तो हमारी भी लालसा होती है, जैसे दिवाली होती है तो हम पूरे वर्ष का इंतजार करते हैं, दिवाली आएगी, लोहड़ी आती है तो लोहड़ी का इंतजार करते हैं। इसी तरह पालमपुर के वासी आपका ही सालाना में इसी तरह समागम के माध्यम से हमें प्रेरणा मिले, इन मंत्रों का ज्ञान मिले, ये हमारी
अभिलाषा रहती है आप एक लंबे तरह के, और भविष्य में भी इसी तरह आप आते रहें, इन कष्टों का निवारण होता रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता, जय स्वामी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लाइफ मेंबर, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनन्य भक्त जम्मू से पधारे हुए परमादरणीय जम्वाल जी, माननीय आदरणीय सदगुरु और गुरुमा जी के चरणों में नमन करता हुआ मैं जाति तौर पे ये खुश हूं कि जो बीज मंत्र हमने लिए हैं उसका भरपूर फायदा सिर्फ मैंने नहीं, जितनी जनता जी आई सभी ने उठाया है। मैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ, सेवा भी थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है वो करता हूँ, तो उसके आधार पर मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि माता वैष्णो देवी के चरणों में रहता हुआ मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जब से आपके चरण जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़े हैं, हालात बदलते बदलते बदल गए। तो मैं आज रियासत जम्मू एंड कश्मीर में जो पहले हाहाकार मचा था आज से 6 साल पहले 7 साल पहले, वो अब शांत होने की तरफ गामजन है। तो अभी मैंने आज साथ ही प्रार्थना भी करूंगा कि जो अगला समागम नवरात्रों में होने जा रहा है होगा जनाब की कृपा से। अभी तो जनाब से अनुमति भी लेनी है। तो इस बार हम मेरी जो धारणा है जम्मू कश्मीर के लोगों की ये धारणा है, जितने भगत इससे भगवान लक्ष्मी नारायण धाम से जुड़े हैं उनकी धारणा है इस बार का समागम जो हो वो माता के चरणों में हो और बढ़ चढ़ कर हो, ताकि आने वाली तारीख इस बात की गवाह रहे कि माता के चरणों में जो भगवान लक्ष्मी नारायण धाम का जेरे सदारत जेरे कीदत जनाब के होगा वो बहुत ही अच्छा और एक उम्दा होगा। तो मैं ऐसा मन में विचार मैंने अपने एज ए कैरियर ऑफ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड जूरिस्ट ऑफ लंदन जो मुझे अनुभव हुआ है, मैं उससे कह सकता हूं कि जिन जिन लोगों ने बीज मंत्रों को बिल्कुल आपके फरमान के मुताबिक पढ़ा है, समझा है, गाया है, अंडरस्टैंड किया है, वो सभी खुश हैं और उनको दुखों का निवारण हुआ है। ऐसा मुझे जब गुरुजी लास्ट ईयर आए थे उधर जम्मू में, तो कटरा वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर की टिकटें चाहिए थी 48। मैंने वहां के विधायक को ये कहा कि मुझे टिकटें ले दो, वो कहता मैं 2 और 4 दे ले सकता हूँ। मैंने अपनी कलम से लिखा 48 48 टिकटें एक ही स्ट्रोक में हो गई, क्योंकि ये सब गुरुजी का फरमान था, इनका फरमान था और इन्हीं की कृपा से अभी रियासत जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कानून बदला है, रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट हुई है कि कोई भी आदमी संस्था के लिए जमीन ले सकता है। तो मैं अभी क्योंकि ये मौजूद तो था नहीं, मौका था नहीं, बहरहाल मेरे मन की भावना थी कि अगर आपकी अनुमति हो हम इस प्रोसेस को डालें। और क्योंकि लैंड यूज एग्रीकल्चर लैंड टू बी कन्वर्टेड इनटू ए रेजिडेंशियल और फॉर एनी अदर पर्पस, मीनिंग देयर बाई कि हम धाम के लिए भी जगह कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें एक क्लॉज है कि वो जो काम हो वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यूटिलिटी के लिए हो। तो ऐसा मैंने अभी हमारे री जी हैं जो जम्मू धाम को देखते हैं, मैंने उनके भी जेरे नजर किया है।
वो कहते हैं कि गुरुजी के साथ बातचीत करेंगे तो हो जाएगा। और लास्ट में ये कहूंगा कि हमारे बड़े पुजारी अमरचंद जी, उनका उनका देहांत हुआ है और 3 तारीख को उसका उठाला है। तो मुझे इस बात का हमें उसके लिए बड़ा अफसोस है कि वो बड़े महान लोग थे और गुरुजी के बड़े प्यारे थे, वो बहुत ज्यादा प्यारे थे। जितना गुरुजी को वो मान सम्मान करते थे, उसे ये लगता था कि ये कोई मित्रता आज की नहीं, बड़ी पुरानी मित्रता है। तो हमने सोचा है कि 3 जून को कटरा में जाकर उनका जो भी करना है इनकी तरफ से, गुरुजी आए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसे भी इनका भाव हो तो उसको भी हम पाया तक मील पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो मैं इतना कहता हुआ गुरुजी के चरणों में नमन करता हुआ, गुरु माँ जी के चरणों में नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बार मैं अपने जरूर कहूंगा, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अब मेरी प्रार्थना है श्री चरणों में एक ऐसी वाणी जो पूरे विश्व के हर व्यक्ति के हृदय में अंकित है, उनकी सच्चाई, उनका सेवा भाव उस सब के लिए अनुकरणीय है, परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु मां के चरणों में नमन। यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और भाई और बहनों, आप सबके चरणों में मेरा नमन। वर्मा जी ने, परमादरणीय वर्मा जी ने मेरा परिचय कराते हुए पता नहीं कितने सारे एडजेक्टिव्स लगा दिए मेरे नाम के साथ, जो मुझे भी पता नहीं थे। पता तो अभी भी नहीं है वर्मा जी, पर वर्मा जी जो है, उनका जो स्वभाव है, जो स्वभाववश वो उनसे होता है ऐसा, ये करते नहीं है, इनसे होता है कि इनको हर व्यक्ति में इतने सारे गुण दिखाई देते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्होंने मेरे साथ भी इतने सारे गुण लगा दिए। अब इतने सारे गुण अपने साथ लगने के बाद आप सोचिए बोलना कितना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा लगता है जैसे इतना सारा वजन हमारे सर पर आ गया है, हमारे कंधों पर आ गया है कि अब तो हमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलनी पड़ेंगी, कुछ बहुत बड़े बड़े प्रवचन करने पड़ेंगे। जबकि मैं शुरू से ये मानता रहा हूं, जब से मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आया हूं, कि गुरु के सामने कभी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। पर हमेशा ये हुआ है कि मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ा है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ा है जरूर। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आपसे इजाजत नहीं ली है, पर मान लेता हूं ऐसा कि मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक बार फिर मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है कि हम सब इसी तरह से आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। आप जहां जहां भी जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं या जिस भी जगह पर जाते हैं, वहां कितने लोगों के कष्ट, कितने लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और आज तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी जो एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि जो अपराध है वो कम हो गया है।
ये पहली बार सुनने को मिला और इतना अच्छा लगा है। सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें कि जहां आप जाते हैं वहां अपराध कम हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी विभूति के चरणों में बैठे। आपकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। हम सब भाई बहन अपनी अपनी समस्या लेकर यहाँ आते हैं। आप जो पाठ देते हैं माँ दुर्गा का, वो हम पाठ करते हैं। आप यहाँ कभी कभी योग कराते हैं। आज भी जैसा आपने कहा कि आज आप शायद वो कृपा दें, हमें कृपा करेंगे हमारे ऊपर। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मतलब बगैर मांगे अगर इतनी चीजें मिल रही होंगी तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा। आज के जमाने में किसी से कुछ मांगने जाओ तो लोग मुंह चुराकर भाग जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। अरे रे, ये तो फिर आ गया मांगने के लिए। बात पैसे की नहीं है, पैसे मांगने वाले तो बिल्कुल ही नहीं होते। पर वैसे भी किसी के पास कुछ भी हम लेने जाते हैं, कुछ अपनी रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो लोग मुंह चुरा लेते हैं। इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा कि यहाँ हम आते हैं और बगैर मांगे हमें सब कुछ मिल जाता है। आपकी कृपा के लिए मैंने हालांकि शुरू में कहा कि ये मेरी प्रार्थना है, इच्छा है, कामना है, पर मुझे लगता है आपके साथ अब इन शब्दों की भी जरूरत नहीं रह गई। हमारी रिक्वेस्ट हो या ना हो, हमारी कामना हो या ना हो, लेकिन अगर हम इन चरणों से जुड़े हैं तो हमारे ऊपर कृपा अपने आप होती रहेगी। आपके चरणों में पूज्य गुरुदेव एक बार फिर नमन। बहुत भाव से, तथ्य से, सत्य से माँ के विज्ञान का तो बड़े, जैसे राम है ऐसे इनका जीवन है, वर्षों से साथ रहते हैं। मेरे कमरे में रात को सिर्फ वरुण जी आ सकते हैं, कब उठता हूँ कब जाता हूँ, और वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, बिल्कुल एक चीज को समझते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं, फिर कहते हैं, फिर विचारते हैं। जब प्रारंभ में शुरू थे तो उनके प्रश्न सुनने वाले थे, कोई भी व्यक्ति उनके प्रश्न को उत्तर नहीं दे सकता था। अद्भुत प्रश्न श्रद्धा से सुनते थे। सुनने की भी कला है, किसी को सुनना और समझना बहुत बड़ी बात है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो किसी की बात को सुनते ही नहीं, समझते नहीं, वो अल्पज्ञ है, वो बूढ़ है, वो अपरा तक जा ही नहीं सकता। जो सुनता है, ये सुनते हैं बड़े गहरे और बोलते भी बुरे हैं, और बोलते भी श्रद्धा पूर्वक है। ऐसे जो उसको क्या बोलना चाहिए, उसको अतार्किक प्रश्न नहीं है, तर्क से भरे है, और विज्ञान की तरह ये वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं, समझते हैं, तभी है। अब दुर्गा माँ, एक तो सबसे पहले आपको मैं बार बार कहता हूँ सारों को कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, कुछ भी सुई जितना भी मुझे नहीं पता। जब मैं बैठ जाता हूँ पाठ करता हूँ तो मुझे पता ही नहीं, फिर मैं अरुण जी से पूछता हूँ बोला क्या, क्योंकि जो बोलने वाला देने वाला इसमें लिखे है माँ कि कैसे आप विज्ञान को जान सकते हो। अभी बाहर खड़ा रहा तो गुरु माँ बार बार कहेगी 1 घंटा तो वहां से आपको लेट हो गया हो गए। तो मैं, अरुण जी इसको जानते हैं, अरुण जी पहले मुझे कहा करते थे कि गुरु जी अब ये 7 बजे का प्रोग्राम है, 10 बजे बंद हो जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, उसमें जल्दी चलेंगे। अच्छा मैं काम तो करता नहीं, बैठा रहा तो कमरे में, मेरे कमरे में कोई आता भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल अरुण जी मैं जल्दी उसको चले जाए। उठता हूँ, जब पाठ में बैठता हूँ तो फिर मुझे नहीं पता क्या होता है, होते ही नहीं, मैं होते ही नहीं। फिर ये बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। फिर अरुण जी समझ गया इतने सालों में, तो अब ये मुझे बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं कहते, खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे या चले जाएंगे, क्योंकि इधर फोर आ रहे हैं। एक बार पता नहीं कहाँ धारा लगी, 144 पता नहीं कहाँ की थी, तो उन्होंने कहा कि भी हम तो आपको पहले लेटर दिया था कि या
लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो ये धारा लगी है, तो आपने ये समागम नहीं करना। पता नहीं कहाँ की बात थी, जी पता नहीं, गुड़गांव, हाँ वो कुछ था। तो हम बैठ गए, मुझे तो पता नहीं, मैं तो आगे संगत सारी भरी हुई थी। तो अरुण जी मेरे पास है, मैं पाठ में था, कहता गुरु जी वहां तो धारा लगी है और वहां तो कर भी नहीं सकते क्योंकि दो व्यक्ति मिल भी नहीं सकते। तो मैं कहा अच्छा, तो बात हमने तो वो करना ही है, कहते बड़े भरे पड़े हैं। तो मैं हमने संसार का, अपने सरकार का सब की आज्ञा को पालन करना है। उनको बोल दीजिए भाई अभी धारा लगी, आप चले जाओ, आपको बीज मंत्र देते हुए चले जाना। SHO साहब भी चले गए। तो मैंने कहा दुर्गा माँ का पाठ किया, अभी ऐसे सरकार की आज्ञा है, तो अब 2 मिनट 20 मिनट देके चली जाएगी। मैं जैसे बोलने लगा, पाठ किया, जब मैं पाठ करता हूँ और जो आता वो अलग आदमी होता है, कभी ध्यान से देखा करो। तो बैठा, जैसे बैठा तो वो वहां सारी रात चला समागम, सारी रात। और पीछे से कोई होम मिनिस्टर से कोई व्यक्ति पीछे पीछे बैठा होता, बड़ा अधिकारी सबका। तो आगे अंदर कहते ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं होम मिनिस्ट्री के अंदर हूँ और ये धारा उस पर लगी है जो घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तुम तो शांति से बैठे हो, तुम्हारे लिए धारा तो तुम सारी रात चलो। कहते इसका अधिकारी मैं हूं। तो पूरी रात बैठे रहे, गाते रहे। अब वहां ये क्या कर सकती है, कुछ नहीं पता। वहां खुद कहती है कि जो ये पाठ करेगा उसके मैं संसार का सारा ऐश्वर्य दूंगी। ये नहीं कहते किंचित ना अशुभम, तुम रट में चले जाओ, शेर खड़े, हाथी खड़े हैं और आग जल रही है, तो मैं किंचित भी तुम्हारा, किंचित ना अशुभम रण सकट, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो मैं ये तो थोड़ी ज्यादा होगी, भी आग जल रही है और शेर खड़े हैं, वो शेर खड़े और वहां कुछ नहीं होगा। तो मैं पढ़ता तो था, पर मैं दुर्गा माँ झूठ नहीं बोलेगी, वेद में झूठ नहीं लिखा हुआ। तो हम चले गए, क्योंकि मेरा पता नहीं मैं कहां से कहां निकल जाता हूँ, तपस्या में चला जाता हूँ, ध्यान में चला जाता हूँ, पर पता ही लगता ना अभी हूँ, अभी चले जाओ, अभी कहाँ चलो। रात को कई बार बरसात, ठंड बरसात होती है तो आप बैठे रहते हो, तो बरसात में ठीक हो जाते हो। देखो चमत्कार, बरसात में भी ठीक हो जाते हो, ठंड है। ऐसे अमेरिका में, कनाडा में। तो क्या बोलते थे, मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था जी, क्या बोल रहा था जी गुरुदेव। तो मानो दुर्गा कहती है कि आप ये 3 सदियां पाठ कर लो, अब क्राइम को कब बताए, तुम्हें धन की कमी नहीं आने दूंगी। धन की अथाह धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा और धन अकड़ के बिना आएगा, सुख शांति के साथ आएगा, आनंद से आनंद के साथ आएगा। मैं बड़ा गरीब था, मैं दुर्गा माता को नहीं मानता था, वैज्ञानिक बुद्धि का था। मेरे 100-150 क्लिनिक थे, सेंटर थे। तो प्रॉब्लम कोई आ गई, फिर गया, उसका समाधान नहीं हुआ। तो फिर एक गुरुजी थे हमारे, उन्होंने बोला ये पाठ कर लो। मैं कहा पाठ से क्या होगा, पानी पानी करने से वो थोड़ी, मैं क्योंकि मैं तर्क बड़ा कर रहा, तर्क था, तार्किक भी बड़ा था, वितर्क भी करता था। तो कहता है आप ये कर लो ना, क्या हो गया। वो विनय की प्रतिमूर्ति थी। तो मैंने पाठ किया, 2 दिन पाठ किया, तो एकदम काम ठीक होने लगा, सारा काम चल गया। पता था वो आने लगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो फिर मैंने कहा क्या पता मेरी किस्मत में आना ही हो पाठ, क्या पता पाठ से आके नहीं आया। फिर मैंने बंद कर दिया, फिर मैं सुनने लगा। जब मैं स्टार्टिंग से प्रारंभ किया, फिर मैंने कहा अगर ये कोई विदेशी लोग जो बाहर के रहने वाले वो बने तो पता लगेगा ना, ये बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, वो बनेंगे। ऐसे मैंने बड़े प्रयोग किए। तो जो भी व्यक्ति, दुर्गा माँ ने कहा निश्चित मैं कह रही हूं, जो ये 3 सदियां पाठ करेगा, और उत्कीर्ण निष्किरण चाहिए। उत्कीर्ण निष्किरण किसी को पता ही नहीं था। तो मैंने सभी से पूछा, पढ़ता तो उत्कीर्ण निष्किरण क्या है। कि दुर्गा माँ ने कहा कि जो उत्कीर्ण निष्किरण करेगा उसी पे देवी की कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा उसकी कृपा नहीं प्राप्त होगी। तो सब ब्राह्मण ने कहा हमें तो पता नहीं, हम तो ऐसे बस पाठ करते हैं। तो दुर्गा माँ ने कहा इसके बिना मत करना। फिर मैंने कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं छोड़ा, सब बड़े बड़े विद्वान थे, सबकी चरण में गया, प्रार्थना की। कहते हमें तो जो यही है, इसे और तो कुछ है नहीं। फिर मैं थक गया, पाठ करता था कोई फायदा नहीं। तो फिर मेरे प्रार्थना की दुर्गा माँ से, दुर्गा माता मैं आपको नहीं देख रहा, मैं आपको नहीं जान रहा, ये उत्कीर्ण निष्कीर्ण का मुझे पता नहीं लग रहा, कोई बता नहीं रहा, ये मुझे बताओ ये है क्या, इसके बिना कैसे पाठ करें। फिर मैं ऐसे करते करते सो गया, बेड पे सो गया। तो
एक बार बोल के सो गया। इसमें लिखा है कि आप अगर कोई दुर्गा माँ को बात करना चाहते हो सपन है, सपन में, तो एक मंत्र बोल के सो जाओ, तो दुर्गा माँ सुबह आपके, ये इसमें बता रहे हो आपको, स्वप्न असद में सिद्धि रिद्धि जानने के लिए। ये पेज नंबर 237 में है। इसमें लिखा है कि स्वप्न में आपको दुर्गा माँ के बता देगी। मैं कि सपन में बता देगी, कहते हैं ये रात को एक बार करके पहले इसका वो सिद्ध कर लेना थोड़ा सा, और फिर स्वप्न सिद्ध एक बार बोल देना, और फिर आप सो जाना बस। तो मैंने ये किया तो जैसे मैं सुबह उठा, तो किताब तो मेरे पास रहती थी, तो जैसे मैंने खोला वो पेज निकला, तो पेज में आया पहले ये निष्किलन है, ये शापोद्वार है। मैं उसको बार बार देखने लगा, तो मैं ये तो साफ ही दुर्गा माँ लिखा है, उत्कीर्ण है, निष्किर्ण है, शापोद्वार है। एकदम पहले बार नजर पड़ी, मैं तो शापोद्वार ठीक है, ये उत्कीर्ण है, निष्किर्ण। फिर मैंने वो किया, फिर मैंने ब्राह्मणों को बुलाया, मैं कहा ये ब्राह्मण जी आप इसका जो नियम विधान से करो। कहते उन्होंने फिर मुझे नियम कराया, अभी ये जो भी उनका होता है वो किया। फिर मैंने पाठ किया, फिर क्या धन आने लगा मेरे पास, क्या काम होने लगे, जहां जाऊं काम सफल, जहां जाऊं काम सफल। तो ये दुर्गा माता आप ही कहती है कि तुम इसके बिना मत करो, उत्कीर्ण इसके बिना मत करो, शापोद्वार के बिना। कोई जड़ी बूटी, कहते हैं सारी जड़ी बूटी सूखी लकड़ है, भगवान शिव कह रहे ये कोई काम नहीं करेगी, इसलिए आयुर्वेद काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा करता है। तो जब उनको दिया ये शापोद्वार करके किया जाता है, तो क्राइम का मतलब ये नहीं है आप ये करोगे। क्राइम आदमी क्यों करता है, या तो पैसा लिए ठगी मारेगा, चोरी करेगा, या कुछ खास बनना चाहता है, या सम्मान चाहता है, या तन के रोग है, समस्या है, या घर में लड़ाई झगड़ा होता है। चार कारण से करेगा ना, तो धन इतना आ गया, यश कीर्ति आ गई, और शांति इतनी, तो कौन क्राइम करेगा। क्राइम में तो ड्रग चाहिए, वाइन चाहिए, बदरा चाहिए। जब आदमी उसको नशे नहीं उतरता, तो वो नशे, तो ड्रग क्या पिएगा, वो नशे नहीं उतरता, जहां जाए काम सिद्ध होने लगेगा, अकड़ आएगी नहीं, शांति शांति। तो आदमी क्यों क्राइम करेगा, किस लिए करेगा। तो ये माने का कि आप ये करो, उत्कीर्ण निष्कीर्ण करके इसका पाठ करो। तो जो ये पाठ करेगा, दुर्गा माँ क्यों झूठ बोली, उसने कोई पैसा थोड़ी लेना है, उसने हमारे से क्या लेना है, क्या लेना है। कहते कर लो, तो जिसने किया अब ठीक हो गए, शांत हो गए। दुर्गा माँ ये कहती है कि जो ये पाठ करेगा, ये नहीं कि क्राइम करेगा। वो कहते हैं कि शिवजी भगवान कह रहे हैं, दद्दट प्रणाम, शिवजी कह रहे हैं, हे देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो, हटा देती हो, और कुपित होने पर सभी मनोवांछित कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। मैं खुद ही चोरी करके 500 रुपए की लेके गया था। अब मैं जहां से मैंने चोरी करी वहां मैं 50 करोड़ का होटल वो बना रहा हूँ, हॉस्पिटल 200-250 करोड़ का होगा, ऐसा धन देती है। अभी अमेरिका गए, कहते हम आपको खरबोपति बना देंगे। मैं क्या खरबोपति मुझे नहीं बना, मेरे पास पहले ही होता है। तुम ठीक हो जाओ, सारे विश्व की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरी और कोई कामना नहीं, एक ही है कि आप ये सारे ठीक हो जाए। हिमाचल तो इस दुर्गा माँ की नगरी है, यहाँ तो उसने प्रकट हुई है। इसकी धरती की महिमा क्या गए, इसका तो बदला नहीं दे सकते। इसकी की एक मिट्टी की कीमत भी अद्भुत है। तो आप जो पाठ कर रहे हो, प्रेम दे रहे हो, दुर्गा माँ का जो पैगाम सारी दुनिया में जाए, सारी दुनिया को, सब लोगों को, चाहे शत्रु है चाहे मित्र है। अब ये खुद ही कह रही है, क्राइम का मतलब ही नहीं है। अब एक में मंत्र आपको मंत्र दूंगा, दो आदमी लड़ रहे हैं, गली में दूर खड़े हैं, तो बात नहीं रहे, आप कुछ ना करो, एक मंत्र में दूंगा, मन में आप बैठे बैठे पढ़ लेना अपने घर के अंदर, तो वो 5 मिनट में वो शांत हो जाएंगे। 5 मिनट, लड़ाई वाले लड़ेंगे नहीं। पत्नी लड़ रही है, आप मन में कर लेना, पत्नी लड़ रही है तो पति 5 मिनट कर ले, 2 मिनट में ही कर ले, शांत हो जाएगी। पति लड़ रहा है, पत्नी कर ले। इतने इतने सरल इस माँ ने मंत्र दिए, सब बच्चे पढ़ते नहीं है, ये कर लो। इतने सिंपल सरल, इसकी दया की क्या दे, इसको क्या दे, और छोड़ दो, अहंकार आ जाएगा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये काम कर दिया।
तो वहां इतने लोगों के पास पैसे हैं, कहते हैं सुख दे दो, कुछ ये दे दो, शराब बिना रहते नहीं। 11-11, 15-15 साल के लड़के ड्रग पिए जा रहे हैं। 10-11 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट है, कोई माँ बाप की मानते ही नहीं। बुरा हाल है वहां पूरे अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में। हम कहते हैं वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। भारत जैसी नगरी दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है, है ही नहीं। ये हिमाचल जैसी धरती, हमारा तो दिल ही नहीं करता जाने को, इतनी पावन है। दुर्गा माँ से बड़ा संसार में कोई ना था ना होगा, कुछ ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो ये कहते हैं मैं परमात्मा की परमात्मा हूं, गुरु की गुरु हूं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई परमात्मा की जरूरत नहीं। ये पाठ पर्याप्त है, ये पर्याप्त है, सब कुछ देती है। चोरी डाकुओं की जरूरत नहीं, चोरी को आपको करने नहीं देगी, कुछ नहीं करने देगी। इतनी सरल कहां है? ऐसा कौन है जगत पे बताओ जो पैसे नहीं लेता, धन नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, जिससे कोई जरूरत नहीं। और चोर आदमी लोगों को दुर्गा माँ कहती है दान देने वाले बन जाएंगे। जो चोर है वो दूसरों को लुटाने वाले बन जाएंगे। क्या इसको बताओ? ये पाठ में छोड़ो, इसने एक ही कहा है, ये पाठ में छोड़ो, तीनों समय पाठ करो। जो ये कहेगा तीनों संध्या पाठ करता है, निश्चित मैं उसकी सारी समस्या का समाधान करूंगी। साफ लिखा है एकदम, उसे कुछ भी नहीं होगा, उसे मैं किंचित कोई बाधा नहीं आने देगी, कुछ नहीं, उसे कांटा भी नहीं लगने दूंगी मैं। अब क्या बताऊं? इस ऊपर कौन है इस संसार में? कौन है ऐसा? कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं। और ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव सुनोगे, कोई कहता मेरा ये ठीक हो गया, और ठीक है। भैया मुझे नहीं पता तुम्हारा ठीक हो गया, तुम दुर्गा माँ का थैंक्स करो, दुर्गा माँ को समर्पण करो, प्रसाद बांट दिया करो बस। और अच्छे काम अच्छे करो, ठगी ठुगी नहीं मत मारो, बांटने की जरूरत नहीं। ठगी मारोगे तुम्हें देगी नहीं, ये भी है। झूठ बोलोगे और मन में भी चाहोगे कि मैं इसे ये लूंगा, तो भी नहीं देगी तुम्हें। वो कहेगी मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूं, तुम मेरे पे, तुम्हें इतना ही नहीं जब मैं सच्ची बोल रही हूँ, तुम्हारे सारे काम होंगे, फिर तुमको ठगी मारते हो किस लिए? क्या मैं झूठ बोलती हूँ? मैंने दुनिया को पैदा किया है। राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर की बात मान लेंगे, वो कहते हैं मैं राष्ट्रपतियों का धरती को बनाने वाली हूं। तू पाठ करो 3 संध्या। वहां करने लगे, जो मानते नहीं थे वैज्ञानिक डॉक्टर वो करने लगे, ईसाई करने लगे, मुसलमान करने लगे। वो तो पता नहीं, जो नहीं मानते कहता ना मानो भैया, मान लो। वो ऐसे बन गए दुर्गा माता की कृपा से। आप दुर्गा माता से एक प्रार्थना करो, दुर्गा माता सर्वे भवतु सुखिनः, सारे संसार को सुखी कर दो, सारे सर्वे सन्तु निरामय, सबको सुखी कर दो। तो ये करेगी। पाठ अगर नहीं होता तो इसे पाठ मांगो, ऐसे नहीं हर कोई कर लेगा, आपको मांगना पड़ेगा। दुर्गा माँ मुझे पाठ दो, 3 चीजें मांगो, समर्पण दो, पाठ दो। हम गुरु की कोई बात ना काटे, आपको क्या पता गलत करो ठीक करो, तो गुरु बताएगा कि ये तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, ये कभी कर रहे हो। गुरु का मतलब जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, सुई भी नहीं चाहिए, जिसके मन में नहीं आता मैं कुछ दूं। अथाह है मेरे पास, अथाह, वहां गरीब। तो इसको सिर्फ 3 संध्या पाठ करो समर्पण भाव से, नशा ही नहीं उतरेगा, शराब भी जाएगी आपसे, कोई बुरा काम हो गया नहीं, सोचेगा ही नहीं मुझे कुछ चाहिए, सोचे आपको सोचने नहीं देगी। लड़का नहीं मिलता, लड़कियों को लड़का मिल जाएगा, आप ढूंढो ही मत, लड़की को ढूंढना ही नहीं है, देखो ही ना, वो ऐसे कैसे क्या और आप ऊपर के आ जाएगी। इसके मैं चमत्कार दिखाऊं, ये आप ही कह रहे, तुम्हें कुछ नहीं करने दोगी लड़की, लड़कियों को भागोगे, उसके पीछे भागे जा रहे हैं, तुम्हें ढंग का मिलेगा ही नहीं। ढूंढ लो, मिलेगा ही नहीं, ना लड़की को लड़का ना लड़की को लड़की, कुछ नहीं मिलेगा। ये आप ही दे देगी, हमने हमें पैदा कर दिया, हमने मांगा था, चला दिया, उठा दिया। इस पे इसकी बात तो मान लो, विश्वास की जरूरत नहीं। ये कह रही है, मैं कसम खा के कह रही हूं, किंचित ना तुम्हें मैं सच्ची कह तो निश्चित। अब दुर्गा माँ क्यों निश्चित करी? इन्होंने क्या लेना हमारे से? पैसे लेने हैं? क्या लेना है? कहते मैं सत्य कह रही हूं, जो ये पाठ करेगा तीनों संध्या, 3 संध्या भी, 3 संध्या क्या है, 5-10 मिनट सुबह, 10-15 मिनट दोपहर को, शाम को। 3 संध्या में क्या प्रॉब्लम है? जो 3 संध्या पाठ करते हाथ खड़ा करो, 3 संध्या। नहीं करते फिर भी ठीक है, 3 संध्या पाठ इसमें साफ लिखा है। अगर घर से निकलो तो पहले पाठ करके निकलो, उसके बिना
उसके बिना घर से ना निकलो तो क्या प्रॉब्लम है? 5 मिनट का पाठ है, अभी मैं ही आया तो मैं कह गुरुजी वहां घर से निकला, गुरु माँ कहती अब वहां संगत बैठी है, वहां इतना टाइम है, आप गुरु माँ प्रार्थना करती है। अर्जुन तो बोलते नहीं ना, बाहर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जैसे बोलेगा दुर्गा गुरु माँ कहेगी जब मैं पाठ करे बिना नहीं जाना तो चले जाए, तो चले जाए, सारे बंद कर देंगे, नहीं जाएंगे, और मैं पाठ करे बिना नहीं जाऊंगा। क्यों? करके पाठ करके जाओ। ये आप करो। कोई इमरजेंसी है तो एंगरिंग क्लिंग 9 बार मिल के कार में कर लो। अभी मैं कार में आके कर रहा था, टाइम उतरे लगा, मैं कहा घर में निकलूंगा जाऊंगा। अब गुरु माँ चिंता करेगी क्योंकि इनमें करुणा दया है, हमें करुणा को उठाना पड़ता है। हमें तो दुर्गा माँ की आज्ञा को मानना है। दुर्गा माँ ने ये क्या है, हमें भी पता है, आप बैठे हो। अरे ये कई कई साल, कितने सालों के बाद मुझे मिला, मैं आपको बता नहीं सकता कैसी तपस्या करनी पड़ी, कैसे क्या करना पड़ेगी। तो मैंने खुद कहा दुर्गा माँ ये तपस्या हम नहीं कर सकते सारे, आप तपस्या बड़ी शिव जी भगवान ने 4 लाख साल तपस्या करके पाया, जो मैं आपको ऐसे फ्री में दे रहा हूं, ऐसे दे रहा हूं। चुप करके पाठ करो, कुछ ना चाहो, पाठ करो, अपना कर्म ठीक करो, ठीक काम करो, बस। ठीक है, अब और कोई बात है तो पूछ लो। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, बहुत सारे भाई बहन सेवा अर्पित करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो। करो, यह चीज मेरा अब वृंदावन में बन रहा है ना 5 लाख करोड़ का, हनुमान कुंड में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, 1 रुपया भी नहीं लेते, 1 रुपया भी। आंखों के हॉस्पिटल, अरुण जी आए थे, सीएम मुख्यमंत्री के साथ उद्घाटन करके गए थे। एक लेते नहीं कुछ भी, और खाना भी खिलाते हैं, लंगर भी खिलाते हैं। ऐसे वृंदावन बन रहा है, कानपुर बन रहा है, हनुमान कुंड, यहाँ भी जगह ले लो, धर्मशाला बना दो। ठगी ठुगी आप बांटे लो तो वो ना किया करो, ये ठगी ठुगी वाला काम आप बंद कर दो, आपके घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। दुर्गा माँ नहीं देगी, छाप तो लिखा है। तो तुम्हें ईमानदारी से क्या प्रॉब्लम है? 100% आप सारे कि 2-4% भाई बहन है जो कहते हैं पता नहीं मिले ना मिले, वो पाठ करे, दुर्गा माँ से पाठ मांगे। ठीक है, सेवा में ईमानदारी से करो, भूखे मरो तो तुम्हें मरने नहीं देगी। मैं जब खुद चोरी करके आया था, मेरे पास पैसे नहीं था, तो मैं क्या, क्योंकि चोरी भी किसी कोई गरीब था बंदा, उसके पास पैसे नहीं थे, बेटी की शादी थी। ये आपको चोर नहीं, आपको महाराजा बना देगी। कितने मुख्यमंत्री बन गए, कितने राष्ट्रपति बन गए, क्या क्या देशों के राष्ट्राध्यक्ष बन गए, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपसे के पैसे तो नहीं लेता हूं। आप बस दुर्गा माता की ये बात पर पाठ में छोड़ना, 3 संध्या पाठ करना, और बस। और क्या बोलूं, बड़ा सरल पाठ है, सिंपल पाठ है। कठिन 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 पाठ को आप इसमें ये भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, ये 2 पेज है, कितने सरल मैंने आपको दिए, छोटे छोटे। ये भगवान ब्रह्मा कहते हैं, ये 2 पेज है सिर्फ। कहते हैं जो ये पाठ करेगा उसे संसार में ब्रह्मा भगवान कहते हैं जो ये पाठ करेगा वो सबसे पावन है, दुर्गा माँ का पुण्य का दाता है, पापों का नाशक है, पवित्र है, सब रोगों का समाप्त कर देगा। जो 3 संध्या में इसका पाठ करता है उसकी सारों मनोकामना पूर्ण होगी, मां करेगी। वह सभी शास्त्रों का तत्व समझ जाता है, जिस कारण के वेद वेता में उत्तम हो जाता है। मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूं, बोले जा रहा हूं। कोई प्रश्न कर लो, बड़े बड़े वैज्ञानिक कर लो, कोई भी कर लो, वो कहां से आएगा मुझे इसका नहीं पता। और ग्रंथों के साथ सभी यज्ञों के समान फल मिलेगा, ब्रह्मा के समान हो जाएगा। इस केवल पाठ जप मात्र से, कोई तप नहीं, कोई हवन नहीं, कोई कुछ ही नहीं, सिर्फ जप मात्र से धर्मार्थ को आपको का मोक्ष मिल जाएगा, धर्मार्थ मोक्ष मिल जाएगा। 4 पेज, ये कोई नहीं आता ये पढ़ ले, 2 पेज, आधी संस्कृत आधी हिंदी है। गलत फलती पढ़ लेना, नहीं आता तो गलत पढ़ लेना। इसे दयालु और को लगा अकड़ने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं पता, सीधा तुम्हारे काम होंगे, मत बताओ दुर्गा माँ ने किया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? करोगे ना, हाथों खड़ो करोगे तो हाथ खड़ा करो, जो 3 संध्या पाठ करोगे हाथ खड़ा करो, तुम्हारा ही फायदा है।
नहीं है तो दुर्गा माँ बस मुझे पाठ दो, जैसे जैसे और चीज मांगते हो, मकान मांगते हो, घर मांगते हो, कितना है उसका पाठ कर लो, तीनों संध्या। कुछ नहीं होगा, आपको सारी जिंदगी कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, खाना खाने के 1-1.5 घंटे तक पानी पीना, और पानी ठंडा नहीं पीना। और रात को त्रिफला ले लिया करो, त्रिफला 1 चम्मच गुनगुना, या घर में कूट लिया करो, ज्यादा अच्छा है। अभी बैठ जाओ, चले जाओ। है? आती नहीं समझ में आती। हाँ समझ में नहीं आता। हाँ, किनको भेजो लेकर आएंगे, सभी जाओ। अच्छी, बहुत अच्छी कंपनी का गुड्डू जी को ले लिया करो। गुड्डू जी और ये संजय जी दोनों चले जाएंगे लेने के। इनको मेरी आवाज नहीं समझ आ रही, देखो अभी है कि नहीं है, इनको भेजो संजय जी या नहीं। बुआई के लिए अगर दोनों चले जाए ना, गुड्डू जी, और बाजार से मार्केट से अच्छी कंपनी का, सबसे अच्छा किस कंपनी का होता है स्पीकर भाई का? सभी बैठ जाओ बेटे, चले जाओ अपने, किसने ले ली वो चले जाओ। एक बार जो गुरु की बात मानता है उसका काम ठीक हो जाता है। अब 3 बार बोला चले जाओ, फिर भी खड़े हैं। जैसे बोले चले जाओ, बस उससे वैल्यू उड़ जाती है। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु ने क्या, दुर्गा माँ ने क्या, जो गुरु की बात एकदम बाले काटे ना, उसके मैं सारे काम कर देती हूँ। और दुर्गा माँ को समर्पण है, उसको दुनिया की रानी बना दूंगी, राजा बना दूंगी। चेक कर लेते हैं। दुर्गा माँ को बोला, दे दुर्गा माँ हमें समर्पण दो, भक्ति दो, पाठ की शक्ति दो, तीनों संध्या पाठ की शक्ति दो। गुरु की कोई बात ना करते कोई भी, उसी समय अब बोलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये ना करो, नहीं करना। फिर आप देखो दुर्गा माँ आपको दर्शन भी दे देगी, बड़ी बड़ी चीजें करती है। और गुरु की कोई ना कोई भी बात मत करो, कुछ भी हो जाए, जो बोले हाँ ठीक है जी। मान के जा रहे हो बस पे कॉलेज, तो गुरु बोले घर जा, तो घर चले जा, उसे वो कट जाते हैं। जो भी बोले आपको कोई वैल्यू होगी नहीं, रोग नहीं होगा, बड़ा धन आएगा, यश कीर्ति आएगी, अच्छी शादी, अच्छा घर परिवार सब अच्छा होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा है तीनों ने। अनपढ़ भी बच्चा ये करे तो बाहर विद्वान बन जाएगा, पढ़े लिखे उसकी नौकरी करेंगे, पढ़े लिखे। एक बात काट दी बस फिर गया। शंकराचार्य के एक शिष्य था जो मानता था, उसमें सारा ज्ञान चला गया। मैं अपने सिर्फ गुरु की बात मानता था, बस जो बोलते थे ठीक है। मैं डॉक्टरों का डॉक्टर बन गया, बड़ा गरीब होता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हेलो, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। जो बहुत अच्छा बाइक हो, बहुत अच्छा बाइक हो, स्पीकर हो, अच्छे हो, गुड्डू जी आप और वो चले जाना, अग्रवाल साहब आप चले जाना। अच्छा इससे अच्छा कितने गाते सबसे अच्छा वो लेना, जो भी टॉप का हो। ठीक है अग्रवाल साहब, जो भी बहुत अच्छा हो वो लेना। एक
कंपनी सबसे अच्छी अरुण जी, कौन सी कंपनी अच्छी थी जिसका बहुत अच्छा होता है, स्पीकर भी होता है? वो बोस का ले लो। हाँ, अरुण जी से पूछने के लेना। अब आज ऐसे हल्की हो, थोड़ी सी बोले, सब कुछ रहेगी, स्पीकर भी अच्छे हो, फिर ड्रॉप ऐसा, फिर आपको बड़ी चीजें दूंगा मैं। अब आपको कितने सारे से माइक वाक आप नहीं ला रहे, आपके बड़े काम रुक गए, आपके घर में बीमारी आने लगी, मानसिक ठीक हो जाएगी। दुनिया में बड़े रोग हो रहे हैं, बड़े आने वाले हैं। मैं सिर्फ 4-5 लड़के ढूंढ रहा हूँ जो काटे ना, उसके अंदर पूरी फोर्स डाल दी है, वो जहां जाएगी वहां ठीक होने लग जाएगी। ठीक है, ये दुर्गा माता इसमें लिखा है, जो गुरु गीता में लिखा है, आपकी बात तो नहीं है ना? अभी सारे पर बैठ जाए, आंखों को ढीला छोड़ दे, आईब्रो को, शरीर हाथ पैरों को ढीला छोड़ दे, सोना सारा नहीं, ऐसे बस ढीला छोड़ दे, आवाज नहीं, पता ना लगे, आराम से बस बैठ जाओ, और जीभ तालू पे लगा लो, जीभ तालू पे लगा लो, हाथ पैरों की उंगली को ढीला छोड़ दो। आज जो वट वृक्ष है, गुरुदेव जी, आज 30 मई सोमवार को वट सावित्री व्रत, शनि जयंती एवं सोमावती, आज सोमावती अमावस्या है। ऐसे बैठ जाए, सब बोलेंगे, एक बार बोलेंगे एंग शंग प्रांग नमस्कार। अब सिर को ढीला छोड़ दो, हाथ पैरों की उंगली को ढीला छोड़ दो, आंखों को, आईब्रो को ढीला छोड़ दो, मुंह को थोड़ा सा खोल दो, और जीभ को तालू पे लगा लो, बस हल्का सा, अकड़ना नहीं, ऐसे सीधा सरल सा बैठ दो, जैसे कुछ नहीं सोच रहा, कुछ नहीं बोलना, बस एक बार दुर्गा माता अपना समर्पण दो, और मैं आपको समर्पण हो रही हूँ। तो ये आपका ये बीज मंत्र मिल गया, और आपके जो ये कर लेता है, दुर्गा माँ सारे लोकों में विचरते है, सारे गोलोक और ब्रह्मा विष्णु महेश के, शिव के अथा सुख लेता है, इतना मजा लेता है, अपने आप ही दुर्गा माँ ले जाती है। तो जैसे भगवान शिव ब्रह्मा को शेयर कराई सारे लोगों को, बड़ा सुंदर हो जाता है, बेटियां सुंदर हो जाएगी, सुंदर पति, मतलब जो भी जगत में सुंदर होता है वो आप बन जाएंगे, वो आपको मिलता है बस। और इसमें माने लिखा कि ऐसी असीम अनंत को प्राप्त होता है, असीम होती है, माता पिता बहन भाई, बस ऐसे बेमतलब बैठ जाओ, तो दुर्गा माता बस आपकी गोदी में बैठ गए, मारना तो मार दो, अब आपके पास मरेंगे, इससे अच्छा और क्या है। ऐसे दुर्गा माँ की गोदी में मर गया अगर अमर, उसको अमर अमर हो जाते हैं फिर वो, इस मंत्र की इतनी शक्ति छोटे से की, बड़ा मस्ती आएगी, बड़ा आनंद आएगा, सारे देवी देवता आ जाते हो ले जाने के लिए, अलग अलग हो जो साथ
रिश्तेदार भाई बहन सब दूर हो जाओ, अकेले अकेले आए, अकेले जाना है। साथ वाले कोई नहीं जाएगा, शरीर भी नहीं जाएगा। तो बड़ा भाग्यशाली दिन है आज, बड़े पावन दिन है ये। अब मैंने जी लिया, जो दुनिया में आना था पा लिया। अब मैं आपके अंदर मिल रहा हूं, मिल रही हूं। और ये कई करोड़ों जन्मों के बाद ये मिलता है। तो दुर्गा में शिव लिखा कि हमें वो मेरे में विलीन हो जाती है। उसके बाद तो जो मर्जी बन जाए, राजा रानी जो मर्जी खुशी से बजे, बड़ा मजा आता है। इतना मजा तो आते ही नहीं। काम में, भोग में, वासना में, डॉक्टरों में, वैज्ञानिकों में, शादी में, विवाह में, किट्टी में, पार्टी में, नाचने में, गाने में, कुछ इतना मजा मजा आता है बड़ा। बस ऐसे अब आप ऐसे बजाने लगे, कुछ नहीं, कोई पाठ नहीं, पूजा नहीं, मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, मजे मजा आ रहा है। इसमें लिखा है 20 नंबर 9 पेज में, जो ऐसा करता है अद्भुत है पाठ। सुनते रहना आप, आंख बंद करके बैठे रहो, जीप चालू पे लगा लो, उनको ढीला छोड़ दो। तो ये करता है गुरु के आगे से, वह स्त्री पुरुष बच्चे अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर और पूर्ण ब्रह्मांड में अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। और जब तक वन, पर्वत, पृथ्वी कारणों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वहां विवाह, शादी सुंदर रूप धारण करते हैं, सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं, सुंदर पुत्र पुत्र आदि का। वे स्त्री पुरुष भक्ति मां माया के प्रसाद से उस निश्चय परम पद को प्राप्त होते हैं, जो करोड़ों जन्मों बाद किसी को नसीब नहीं होता, जो देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। वह सुंदर स्त्री पुरुष बनकर रूप धारण करके कल्याण में शिव के साथ, मां दुर्गा के साथ महा अनंत का भागी होता है। महा रोग दुख नहीं आते, बजाय बजाय पाठ 3 सदा करो, गुरु की बात मत काटो। चाहे कुछ हो जाए, गुरु बोल ठीक है जी, एक बार बोला वो ठीक है जी। अब इतने भी आपको लगेगा गुरु पता नहीं क्या दे दे, जिस पैसे को तुम हम यश कीर्ति को ढूंढती है, लेती है कामों में, नौकरियों में, वो तो ऐसे आपको चरणों में रुलेगी। अब ये एलर्जी की भी दवाई दे दो तो इससे अरबपति बन जाओ, एलर्जी की, इसका इलाज ही नहीं। वो बंदा जिसको एलर्जी होगी मीट नहीं खा सकता, मर ही जाएगा। 1 लाख 2 लाख तो ऐसी है देना, पर 1 रुपया भी नहीं देना, सोचना ही नहीं। 60% लोगों का दूरी में, 700 करोड़ लोग हैं, बड़ी सबको एलर्जी है, फंगल भी इससे खत्म हो जाता है। 700 करोड़ का अगर 100 रुपए की भी एक महीने की दवाई दे दो तो 700 इंटू 100 कितना होगा, इतना हर महीने मैं ले सकता हूं, हर महीने। 100 रुपये मुझे कोई दे देगा, 50 दे देगा, पर लेना नहीं होता इसमें।
सोच रहे नहीं लेने का, कुछ भी नहीं लेना, ऐसे पेशाब नहीं करना। पवित्र में पता नहीं कितने रोग ठीक हो गए, हड्डियां ठीक होगी, कैल्शियम आ गया, क्योंकि आप दुर्गा माँ की गोद में चले गए। जो दुर्गा माँ को समर्पण हो जाता है, दुर्गा माँ उसे सब कुछ दे देती है। ये समर्पण हो गया, समर्पण में इतना मजा आता है, आपको जो मजा आ रहा है ये दुर्गा माँ के समर्पण से आ रहा है, मिलते नहीं कहीं। कोई नहीं मिलता, देवी देवताओं से नहीं मिलता। ऐसे जैसे ऐसे करते रहोगे, सुंदर स्त्रियां आपके पीछे दौड़ेंगी, सुंदर पुरुष दौड़ेंगे, बहनों बेटियों की। ऐसे दुर्गा माँ खुद कहेगी, खुद देगी, खुद।